नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती की YouTube क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे, देखिए पिछले वीडियो के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा है गाउस के नियम से संबंधित जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अर्थात गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। तो देखिए अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग यहाँ पे क्लोज हो गए हैं। पूरे 4 अनुप्रयोग थे गाउस के नियम के। पहला अनुप्रयोग क्या था? चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और खोखले गोले के कारण, चालक ठोस गोले के कारण और अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने क्या है पढ़ी थी। और आज अपन पढ़ेंगे एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में है, एग्जाम्पल नंबर 2.4 आपकी बुक में है, एग्जाम्पल नंबर 2.4, और ये बोर्ड लेवल पे आने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर है 2.4 और देखिए एग्जाम्पल क्या है, कोई कैपिटल R त्रिज्या की क्या है, कोई वलय है जो एक समान रूप से आवेशित है। इस वलय के केंद्र से x दूरी पर x रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एक वलय बना दी और ये वलय है और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। देखिए मैंने इस वलय को ऐसा ही बनाया है, आपको पास में ऐसे नहीं बनाया वलय को। ये वलय कैसे रखी है, ऐसे रखी है, और इसके केंद्र से x पर क्या निकालना अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये जो वलय है उसकी त्रिज्या कितनी है, R है, R इसकी त्रिज्या है और यह एक समान रूप से आवेशित है। और इसके केंद्र से कहां पे ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, x पर, x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं कि ये जो वलय है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। अपन एक आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं KQ/R²। Q क्या है, एक बिंदु आवेश है, एक छोटा आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इस पूरे वलय पर क्या है, आवेश है, और कितना आवेश है, Q आवेश इसके ऊपर है। इसका टोटल आवेश कितना है, Q आवेश है। Q आवेश इस वलय को दिया गया है और इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैं इसके जो टोटल जो इस वलय को जो आवेश दे रखा है उसको मैं बिंदु आवेश नहीं मान सकता हूं। अगर बिंदु आवेश मान लूंगा तो कैसे आ जाएगा, इसके कारण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये तो सिर्फ बिंदु आवेश, एक आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इस आवेश जो ये है वलय, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस पूरी वलय को अपन क्या कर सकते हैं, बिंदु आवेश नहीं मान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूं, इसको, इस वलय को मैं कहीं ना कहीं से काट लेता हूं। ये पूरी आपके सामने वलय दिख रही है, उस वलय को मैंने काट लिया, काट कर सीधा किया तो क्या बन जाएगा, एक तार बन जाएगा एजीटी जैसा, जिस पर आवेश कहां पर है, ये तार है, और इस तार पर आवेश एक समान रूप से आवेशित है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई L बराबर है 2πr। अब देखिए मुझे तो सिर्फ चाहिए क्या, बिंदु आवेश चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि ये एक चौक है और इसी प्रकार से एक चौक और है, ये अपने पास में 2-3 चौक है। अगर इन चौक्स को अपन क्या कर दें, ऐसे जोड़ दें, एक चौक जोड़ दी यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक बिल्कुल चौक से क्या बन जाएगी, एक छड़ी बन जाएगी। और मैं उस छड़ी में से एक चौक को अगर बाहर निकाल लूं और पूछूं बच्चों पूरी छड़ी पर, देखिए मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि मैंने एक चौक यहां पे लगा दी, एक चौक के यहां जोड़ दी, चौक से चौक से चौक, चौक से चौक को कनेक्ट करके एक चौक से क्या बन जाएगी, एक छड़ी बन जाएगी, जिस पर टोटल आवेश कितना है, Q है। जैसे यहां पर एक छड़ी बन गई, इस पर टोटल आवेश कितना है, Q आवेश है इस छड़ी पर। अब मुझे क्या करना है, इस छड़ी में से एक चौक को बाहर निकाल लिया तो इस पर आवेश कितना है,
तो देखिए चौक, ये जो उस छड़ी का है एक छोटा सा पार्ट है, उस जो पूरी छड़ी बनाई थी चौक से बनी हुई जो छड़ी थी उसमें एक चौक क्या है, उस छड़ी का एक छोटा सा पार्ट है। और बच्चों मैं आपसे पूछूं इस पर आवेश कितना है, तो आप कहेंगे इस पर छोटा सा आवेश है, और उस छोटे से आवेश को अपन बिंदु आवेश कह सकते हैं। बहुत आसान है टॉपिक, अच्छी तरह से आपको समझना है और पूरी एनर्जी के साथ में आपको क्या करना है, समझना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस अपनी वलय जो है ये उसको छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना माना जा सकता है। यानी कि मैंने इसको काटा, सीधा हुआ, सीधा होने के बाद में मैंने क्या कर लिया, इसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लिया। और यहां पर एक अल्पांश ले लिया, मैंने यहां पर एक अल्पांश ले लिया जिसकी लंबाई है dl। ये AB कोई अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी है, dl है, और इसमें आवेश है dq। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे कैसे मैंने एक यहां पर भी अल्पांश ले लिया जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है, और इसमें आवेश कितना है, dq इसमें आवेश है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने देखिए इसे एक बिंदु आवेश मान लिया। अब ये dq क्या है, एक बिंदु आवेश है, क्योंकि छोटे से आवेश को अपन क्या मान सकते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले इस आवेश के कारण, कौन से हैं, इस यहां पर बिंदु ए नाम दे दिया और यहां पर मैंने बिंदु दे दिया बी, और ये बिंदु पी पर अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वो यहां पर कितनी दूरी पर है, मान लीजिए r दूरी पर है। तो देखिए ए अल्पांश के पहले एक बात लिख देता हूं मैं, माना कि वलय जो है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है, अल्पांशों से मिलकर बनी है, तथा एक अल्पांश आमने सामने, तथा इस वलय पर आमने सामने दो अल्पांश ए व बी लेते हैं, ए व बी लेते हैं, जिनकी लंबाई dl समान है, तथा आवेश कितना है, समान आवेश dq है। देखिए इसमें भी कितना आवेश है, dq, और इसमें भी कितना है, dq है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आपने समझ ली कि छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान लिया। और इसमें आमने सामने दो अल्पांश ले लिया मैंने, आमने सामने दो अल्पांश ए और बी लेते हैं जिनकी लंबाई समान है, समान लंबाई है, तो प्रत्येक अल्पांश में आवेश भी क्या होगा, समान होगा। और अल्पांश है, अल्प है, ये टुकड़ा है इसका, मैंने बताया था उस छड़ी का मैंने एक टुकड़ा लिया, ये चौक से बड़ी हुई एक छड़ी थी, उसमें से मैंने क्या ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया। यदि छड़ी पर टोटल आवेश कितना है, Q है, तो इस छोटे से भाग पर आवेश कितना होगा, dq, और dq को मैंने क्या मान लिया, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। ओके, तो देखिए ए पर स्थित अल्पांश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। और मैंने बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kq अपॉन r स्क्वायर, और मैंने इसको नाम दे दिया E1 बराबर k, आवेश कितना है, dq अपॉन दूरी कितनी है, r स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार
अब देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, इस वाले की डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन में है इधर, ये हो गया DE1। अगर अल्पांश आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, छोटी सी होगी। मैंने इस बिंदु P पर इस छोटे से आवेश के कारण, छोटा सा आवेश कौन है, dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, छोटी सी होगी। इसी प्रकार B पर स्थित अल्पांश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र वो का वही होगा, और इसको मैंने नाम दे दिया E2 बराबर DE2। सॉरी ये भी क्या है, अल्पांश है, इसलिए क्या लिखेंगे, DE2 के आवेश बटा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इधर DE2। ये हो गया अपने पास में DE2। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया DE2 और ये वाला एंगल जो है वो बन गया थीटा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होता है कि DE1 बराबर क्या है, DE2। अपने को क्या ज्ञात करना है, यहां पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपन क्या कर देते हैं, E1 तथा E2 को घटकों में विभाजित कर देते हैं। घटकों में विभाजित करेंगे, देखिए तो देखिए इसका इधर वाला घटक होगा इसका तो DE2 कोस थीटा, और इसका DE1 का इधर होगा DE1 कोस थीटा। ये क्षैतिज घटक समान दिशा में है तथा ऊर्ध्वाधर घटक देखिए इधर बन जाएगा DE2 साइन थीटा, और ये हो गया DE1 साइन थीटा। देखिए DE1 और DE2 बराबर है, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को समान तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखिए यहां पर क्या है, ये अल्पांशों के कारण लिया है, परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर सभी क्षैतिज घटकों का योग। देखिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने लिया है दो अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, तो सभी अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर होगी। तो क्षैतिज घटकों का योग क्या होगा, E DE cos थीटा, सभी ये हो गया उनका योग। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि योग करेंगे तो DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा होना चाहिए। यहां पर कई लोग सोच रहे हैं कि इसका परिणामी आना चाहिए DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा आना चाहिए, लेकिन वो तो बेटा क्या है, अपने पास में दो अल्पांशों के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, और चूंकि यहां पर क्या है, खूब सारे अल्पांश ले रखे हैं, तो सभी अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सभी अल्पांशों का जो घटक आएगा, कौन सा, क्षैतिज घटक आएगा, उसको अपन क्या कर देंगे, उसका योग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पूरी वलय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। देखो त्रिभुज ये वाला AOP में कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है, कोस थीटा बराबर आ जाएगा, आधार कितना है x और कर्ण कितना है r। ओके, और समीकरण 1 से DE बराबर कितना है, DE1 बराबर कितना है, DE1 बराबर है अपना K dq अपॉन r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों चीजें कहां रख देंगे, समीकरण
3 में रख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको आगे सॉल्व कर दूं। ओके, आगे देखिए क्या करते हैं। अपने पास में अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में E बराबर डी ई की E1 की वैल्यू पुट करो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और x अपॉन आर। तो E बराबर अपने पास में आ जाएगा के एक्स डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जो रह गया अंदर उस जो मतलब परिवर्तन होने वाला है उसको क्या कर लेंगे, अंदर रख लेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए x बदलेगा, नहीं बदलेगा, r बदलेगा, नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन, dq, क्योंकि यहां से ही चलकर यहां तक आएंगे तो कुल आवेश आ जाएगा अपना। तो यहां पर अपने पास में आ गया E बराबर के एक्स अपॉन आर क्यूब को क्या कर दो, के एक्स अपॉन आर क्यूब को बाहर निकाल दो, और यहां रह गया डी क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, यहां क्या करते हैं, अगर मैं यहां से चलकर इस पूरी परिधि पर चक्कर लगाकर वापस यहां पहुंच जाता हूं तो क्या आ जाएगा, कुल आवेश आ जाएगा। मैंने मान लीजिए यहां 0 से स्टार्ट किया और यहां तक आएंगे तो कितना आएगा, 0 से Q। तो E बराबर आ जाएगा के एक्स अपॉन आर क्यूब, और यहां पर हो जाएगा Q और 0 से Q, और E बराबर आ जाएगा के एक्स अपॉन आर क्यूब, और लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा Q। ये अपन इस प्रकार से क्या ज्ञात कर सकते हैं, वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए R बराबर, R जो है यहाँ पे, उस R को मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको लिख सकते हैं के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू। ये अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, किसके कारण, वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, कई बच्चों को समझ नहीं आता है, तो 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि अपन क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे निकालना चाहते हैं इसकी डायरेक्शन। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, देखिए अगर मान लीजिए प्लस आवेश से आवेशित है तो डायरेक्शन इधर, यानी कि इसके केंद्र से एक्स डायरेक्शन की ओर। अगर ये मान लीजिए माइनस आवेश से आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, केंद्र की ओर, और प्लस आवेश से आवेशित है तो केंद्र से दूर, ओके, एक्स दिशा में, और माइनस आवेश से तो एक्स के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा मेथड आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये हमारा खुद का बनाया हुआ मेथड है। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं। अपना इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बताएंगे अभी आपको, आवेशित चालक की सतह पर बल। क्या निकालेंगे, आवेशित चालक की सतह पर बल। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन आपसे यहां पूछना चाहता हूं। अगर मान लीजिए किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, त्रिज्या घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या कुछ नहीं होगा। तो देखिए मान लीजिए अपने पास में साबुन का बुलबुला है, इसको मैंने प्लस आवेश से आवेशित कर दिया। यहां पर अपन ने क्या कर दिया, इसको प्लस आवेश से आवेशित कर दिया। तो देखिए यहां पर एक मैं छोटा सा अल्पांश लेता हूं, यहां पर एक अल्पांश ले लिया, इसके सामने भी मैंने क्या कर लिया, एक अल्पांश ले लिया। देखिए ये भी प्लस आवेश का अल्पांश है, ये भी प्लस आवेश का अल्पांश है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ का अल्पांश यहाँ वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ का अल्पांश यहाँ वाले को प्रतिकर्षित करेगा, और यहाँ का अल्पांश यहाँ वाले को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा, बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगर माइनस आवेश से आवेशित है तो भी क्या होगा,
माइनस आवेश से आवेशित है तो भी क्या होगा, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। अब बीच में मैंने आपको ये बता दिया, क्यों बता दिया, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है। आवेशित चालक की सतह पर बल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर अब इस पूरे चालक की सतह पर बल ज्ञात करें तो इस अल्पांश के कारण इस पर बल, इस अल्पांश के कारण इस पर बल, इस अल्पांश के कारण इस पर बल और इस अल्पांश के कारण इस पर जो बल लग रहा है, इन सभी अल्पांशों के बलों का योग कर दें तो इस चालक की सतह पर बल हो जाएगा। अगर यह चालक है तो बुलबुला न होकर क्या है, चालक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका डेरिवेशन किस प्रकार से है, बहुत आसान ये टॉपिक है आपके पास। मान लीजिए ये अपना क्या है, कोई आवेशित चालक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं डायग्राम, थोड़ा सा सही भी बना देते हैं, डायग्राम अच्छे से नहीं बना है। ये अपने पास में कोई आवेशित चालक है और ये मैंने इसको दे दिया प्लस आवेश से आवेशित कर दिया, प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी आवेशित चालक है, इधर एक बार और बता देता हूं, ये आवेशित चालक है, इसको अपन ने क्या कर दिया, आवेश दे दिया, तो इसकी सतह पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे, एक अल्पांश यहाँ पे लेंगे, ये वाला अल्पांश इस पर बल लगाएगा और ये वाला अल्पांश इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर, यानी कि चालक के लंबवत होगी। अब वो बल कितना होगा वो अपन इधर से फाइंड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माना कि ये कोई आवेशित चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए मैंने आपको बताया था कि इस चालक पर दो बिंदु क्या करते हैं कि कल्पना करते हैं, दैट इज P1 और दैट इज P2, दो बिंदु है। और मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये भी क्या है प्लस और ये भी क्या है प्लस आवेश से आवेशित है। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, वो एग्जाम्पल इसीलिए बताया था ताकि इसको आप अच्छे से समझ सके। ये कोई दो आवेश से आवेशित कोई प्लेट है और यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2ε0, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/2ε0। इस वाले की इधर डायरेक्शन होगी, इस वाले की इधर डायरेक्शन होगी, तो यहाँ परिणामी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और इस प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, σ/ε। एज इट इज यहाँ पर भी वही बात होती है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा σ/ε0, ये तो हो गया EP1 और यहाँ EP2 बराबर हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर σ/ε0 मैंने पहले आपको बता दिया था, ये P1 पॉइंट पर है और EP2 कितना है, 0 है। ओके, ये तो किसके कारण है, इस पूरे चालक के कारण है। यहाँ बाहर तो कितना हो जाएगा σ/ε0 और अंदर हो जाएगा, क्यों हुआ मैं उसका भी आपको रीजन बता देता हूँ आपको अभी। ये देखिए कैसे कर देते हैं, इसके कारण मैंने E1 बराबर σ/2ε0 और इसके कारण E2 बराबर σ/2ε0। यहाँ पर E2 की डायरेक्शन ही होगी, E1 की डायरेक्शन होगी, तो परिणामी होगा E1 माइनस E2। और देखिए दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है σ/2ε0 और यहाँ पर भी σ/2ε0। ये हो गया कितना, EQ, ये EQ क्या आ गया, अंदर तो 0 हो गया। यहाँ पे देखिए E1 की डायरेक्शन ये है, इस वाली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र और इस वाली प्लेट के कारण इधर है, दोनों समान दिशा में हैं, तो EP बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट P है, E1 प्लस E2। तो E1 कितना है, σ/2ε0, σ/2ε0 और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा σ/ε0। इस प्रकार से मैंने आपको पहले समझाया था। तो देखिए इस चालक के बाहर वाले बिंदु P1 पर तो कितना हो गया, σ/ε0 EP1 और यहाँ पर बिंदु क्या आ गया, EP2 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या करते हैं, बहुत आसान है,
ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा, वो बल अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, अपन इस चालक पर एक अल्पांश लेते हैं ए बी क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया। पूरे पर कितना चार्ज है, पूरे पर है चार्ज Q, और मैंने एक छोटा सा अल्पांश, एक टुकड़ा ले लिया, एक छोटा सा भाग ले लिया इसका, तो इस छोटे से भाग में विद्युत आवेश कितना होगा, dq। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक छोटा सा भाग ले लिया जिसमें आवेश कितना है, dq है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, dA है। ओके, ये मैंने ए बी एक अल्पांश यहां पर ले लिया है। तो देखिए बढ़ गया, बन गया, इधर एक छोटा सा पोर्शन बच गया, बड़ा पोर्शन बच गया, ए सी बी। ओके, तो देखिए चालक के भाग नंबर 1, ए बी में आवेश कितना है, dq, तथा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है dA, और dA है, तथा इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र है कितना, E1। इस भाग के कारण E1 विद्युत क्षेत्र है, और E1 की डायरेक्शन होगी इधर। ओके, अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा कौन सा भाग है, भाग ACB। भाग कौन सा है, ACB। ACB के कारण विद्युत क्षेत्र है कितना, E2। इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, और E2 की डायरेक्शन इधर तो क्या होगी, इधर होगी E2। और यहां पर देखिए E2 की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि प्लस इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी, और ये भी प्लस आवेश से इससे बल रेखाएं अंदर की ओर होगी, इधर E1। सही समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 की डायरेक्शन किधर है, E1 की डायरेक्शन है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, क्योंकि प्लस आवेश है तो डायरेक्शन उधर। ये क्या है, इसके कारण ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2, और E2 भी क्या है, प्लस आवेशित, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, क्योंकि बल रेखाएं भी इससे बाहर की ओर होगी। तो देखिए बाहर वाले बिंदु पर E1 तथा E2 की डायरेक्शन इक्वल होगी, जबकि अंदर वाले पॉइंट पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बड़े वाले के कारण AC2 के कारण E2 है, तो E2 की अंदर डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। और ये कौन सा है, AB में प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश है तो बाहर वाले प्लस के कारण इधर बल रेखा, और माइनस और अंदर वाले प्लस के कारण बल रेखा की डायरेक्शन ये होगी, तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो देखिए, तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र P1 बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और ये कितना है, सॉरी इसको फर्स्ट नहीं देंगे, यहां पे लिख दीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अंदर वाले बिंदु पर, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र वो कितना होगा, EP2 बराबर E2 माइनस E1। मैंने E2 माइनस E1 किया है क्योंकि ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो E2 क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये अल्पांश है इसलिए E1 क्या होगा, कम होगा। लेकिन अपन जानते हैं कि EP2 बराबर कितना है, 0, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 E2 माइनस E1 को इधर ले आएंगे तो E1 बराबर हो गया E2, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। और ये वैल्यू जो है समीकरण 1 को, समीकरण 1 में 2 को 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 1 से क्या हो जाएगा, इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या आ जाएगा, E1 की जगह क्या रख दूं, E2, तो ये आ गया E2 प्लस ये आ गया E2, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बराबर हो गया
2E2 और E2 बराबर बच गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए E2 क्या है, बड़े वाले भाग का विद्युत क्षेत्र, यहां पर बड़े वाले भाग का विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में, इस बड़े वाले भाग के विद्युत क्षेत्र में ये छोटा सा क्या रखा हुआ है, एक एलिमेंट रखा हुआ है जिसका आवेश कितना है, dq है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसको उतार लीजिए, फिर अपन को आपको समझा देते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, देखिए आगे। अब क्या करते हैं अपन, यहां तक की बात अपनी कंप्लीट हो गई। अब ये किसी काम में नहीं आएगा, काम में आने वाली चीज को मैंने यहां पर छोड़ दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन कौन सी, कि जो E2 है वो इस बड़े वाले भाग का क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इस बड़े वाले भाग के विद्युत क्षेत्र में ये छोटे वाला जो एलिमेंट है, अल्पांश है, वह रखा हुआ है जिसका आवेश कितना है, dq। और अपन सब जानते हैं कि कोई आवेश Q किसी विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल कितना लगता है, F = QE। ये उस पर क्या लगता है, बल लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए छोटे वाला भाग AB E2 विद्युत क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसका आवेश क्या है, dq है। तो dq आवेश पर E2 के कारण बल, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, कोई आवेश Q किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा है तो उस पर बल लगता है F = QE। मैंने आपको बताया था 2015 में आया भी था एक क्वेश्चन कि कोई आवेश है Q किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा है तो उस पर बल कितना लगेगा, F = QE। इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। तो देखें ये अल्पांश आवेश है, यहां पे तो पूरा आवेश था, यहां पर एक अल्पांश आवेश है जो E2 विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पर बल कितना होगा, बल भी इस पर कितना होगा, अल्पांश होगा। और अल्पांश कितना होगा, dF बराबर आ जाएगा dq E2, या dF बराबर में लिख सकता हूं E2 × dq लिख सकते हैं। इसको देंगे समीकरण नंबर, कितने दिए थे, 2 और 3, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 को, या यहां पे देखिए एक बात और लिख दूं मैं छोटी सी, सिग्मा बराबर होता है dq/dA। तो dq बराबर कितना होगा, सिग्मा dA। ओके, तो इसको अपन लिख सकते हैं dF बराबर E2 और यहां सिग्मा dA लिख सकते हैं, और इसको देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में 3 को रखने पर, रख दें भाई, रख दें तो कितना आ जाएगा, dF बराबर कितना है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा × dA। तो dF बराबर कितना आ गया, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट × dA। ये छोटे से भाग पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और संपूर्ण बल की अगर ज्ञात करना है, पूरा बल अगर ज्ञात करना है, पूरे चालक पर बल, पूरे चालक की पूरी सतह पर बल ज्ञात करना है, तो अपन निकालेंगे F बराबर σ²/2 एप्सिलॉन नॉट × dA। ओके, ये पूरा बल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ स्पेशल बात यहां बताने जा रहा हूं आपको, तो उसको आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे
यहां पर सिग्मा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। तो देखिए डी एफ बराबर, यहां पे मैं लिख सकता हूं ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। इसको रख दो पुट इन इक्वेशन 5। इसको इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए। तो यहां पे आ जाएगा डी एफ बराबर सिग्मा की जगह क्या लिख दें एप्सिलॉन नॉट ई इसका स्क्वायर और नीचे कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर आ जाएगा डी ए। ओके, और डी एफ बराबर कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। इस एप्सिलॉन नॉट से एक कट जाएगा तो डी एफ बराबर बच जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटू डी ए। अब देखिए इस चालक की सतह पर बल ज्ञात कर लिया है। बल ज्ञात कर लिया तो अपन क्या कर सकते हैं, चालक की सतह पर विद्युत दाब और इस डी ए को इधर ले आइए, डी एफ अपॉन डी ए बल बटा क्षेत्रफल बराबर होता है दाब और कितना आएगा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये और ये जो रिजल्ट है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये मेरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप जितना देखिए थोड़े दिनों में आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो गया। हमारे को चार्ज करने के लिए, हमारे को एनर्जी देने के लिए आपको कमेंट्स रेगुलरली करता रहना पड़ेगा। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो, प्राप्त हो। थैंक यू।